हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज करते हैं कलेक्टिव रीडिंग, जनरल कलेक्टिव रीडिंग। देखिए, मेरी इंट्यूशन ने ना मुझे गाइड किया है कि मुझे नो कांटेक्ट पे आज रीडिंग बनानी है। कि जो लोग अपने रिलेशन में नो कांटेक्ट में हैं या फिर लेस कांटेक्ट में हैं, मतलब मुझे ना एक रोने वाली वाइब्स आ रही है, जैसे कोई रो रहा है। तो मुझे नो कांटेक्ट पे रीडिंग बनानी है आज। तो देखते हैं व्यूअर्स, आज मुझे क्या डिवाइन डिवाइन प्लीज़ गाइड करे। मैं ये सारी रीडिंग आपको सरेंडर करती हूँ ताकि मैं अपने व्यूअर्स तक एग्जैक्ट मैसेज गाइडेंस, जिसके द्वारा उनका बहुत जो है एक तरह से भला हो, उनको एक गाइडेंस मिले, एक मोटिवेशन मिले और अपने दुख में एक मरहम का काम करे। ऐसी रीडिंग आप मुझे बनाने के लिए, आपने प्रेरणा तो दे दी है डिवाइन, लेकिन मैं वो सही बना भी पाऊँ। ओके व्यूअर्स, बिना किसी रुकावट के। तो ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। चलिए व्यूअर्स, आप लोग भी विजुलाइज कर लीजिए अपनी प्रॉब्लम, अपनी नो कांटेक्ट सिचुएशन, जो भी आपके दिमाग में जो भी आप जानना चाहते हैं उसको विजुलाइज कर लीजिए, उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को, और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि मैम और कार्ड्स के द्वारा आपको सही गाइडेंस मिले। क्योंकि देखो, ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन बिलीव। अब कई लोग कहते हैं कि जी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। ये सब कुछ एक बिलीव के ऊपर, ये दुनिया है। अब किसी ने हमें कह दिया जी ये आपकी माँ है, जब हम छोटे थे तो हमने उसको माँ समझ लिया, हमने पूरा जस्टिफाई तो नहीं किया ना कि ये ही हमारी माँ है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिलीव। अगर आप बिलीव करते हैं तभी आप रीडिंग देखें, तभी आप कोई चीज़ आपको असरकार होएगी, ठीक है। तो आप बिलीव रख के उस डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि भगवान जी हमें हमारे आंसर दीजिए, ठीक है। मान लो कई लोग, देखो हर कोई पैसा नहीं दे सकता। ये कलेक्टिव रीडिंग वगैरह ये उनके लिए ही है जिनको गाइडेंस में मिल जाती है रीडिंग के थ्रू, और कुछ मैसेजेस जेन्युइन जो उनके लिए हैं वो भी डिवाइन उनको दे देती है। तो प्लीज़ जो है, अगर कुछ नहीं भी रेजोनेट होता तो बियर विद मी, क्योंकि वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है जी। चलिए डिवाइन प्लीज गाइड अस फॉर कलेक्टिव, जो नो कांटेक्ट में है, चाहे अपने पार्टनर पर्सन, अपने हस्बैंड, या किसी एक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, नेक्स्ट के बारे में जानना चाह, जिसके लिए भी वो जानना चाह रहे हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके देखिए, हम ये ओशो डेक, एनर्जी डेक से देखते हैं क्या आता है। चलिए, थैंक यू जी डिवाइन जी। देखते हैं, बॉटम में इसमें आया है रिबर्थ। ओके, देखिए हम लोग यही देखना चाह रहे हैं कि नो कांटेक्ट में क्या आता है, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए आगे क्या आ रहा है। गोइंग विद द फ्लो पहला कार्ड है। दूसरा कार्ड है शेयरिंग, ऑर्डनरीनेस, फाइटिंग, ओके, इंटीग्रेशन और पार्टिसिपेशन। वाह, चलिए देखते हैं अब नो कांटेक्ट में क्या आ रहा है। सबसे पहले तो आप एक बिलीव बना लो कि ये नो कांटेक्ट, चाहे ये आपकी फाइटिंग के कारण हुआ है, आपकी, आपके पार्टनर या उससे किसी तरह का कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्गुमेंट, या फिर कई बार क्या होता है फाइटिंग हमारे अंदर चल रही होती है। एक्चुअली कहते हैं जैसे हम अंदर से अगर नेगेटिव एनर्जी में हैं तो हम बाहर भी वैसे ही दिखेंगे, हमारी किसी से लड़ाई हो जाएगी। अगर वो कहते ना, अगर भुखे जावांगे तो ओ कहते कि रोंदे जावांगे तो मर्यादा की खबर ले आवांगे, वो हिसाब है। तो कई बार जो वो फाइटिंग है ना वो हम लोगों के अंदर चल रही होती है, और सामने जो भी आता है, चाहे आपका कोई मदर है, चाहे आपकी सिस्टर है, चाहे ब्रदर है, चाहे आपका कोई लव वन है, तो आप उसके साथ भी भिड़ जाते हैं, या कोई आपकी लड़ाई या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे स्पेशली हमारा टॉपिक भी नो कांटेक्ट वालों के लिए है। और मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई थी, देखो मुझे मैसेज मिला था कि कोई रो रहा है। तो मे भी हो सकता है, कई बार क्या होता है, कई बार हम ऐसी क्रूशियल टाइम जो है या फिर एक क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम दुनिया के सामने तो अपने आप को ऐसे शो करते हैं कि वी आर वेरी पावरफुल, मेरे पास सब कुछ है, ईगो शो करते हैं कि कहीं पे हमारा जो वो अंदर का खालीपन है या अंदर की जो वो एक एक जैसे कहते हैं ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो कहीं जाहिर ना हो जाए। ठीक है जी। कई लोगों को मैंने ये देखा है कि वो लोग अपनी ईगो दिखा के, कई लोग ईगो दिखा के वो चीज़ दिखाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा वेल ड्रेसअप होके, या कई लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को उम्दा शो करके कि हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत समझदार हैं। वो सब चीज़ें सिर्फ शो करके अपने उस खालीपन को, क्योंकि अंदर से तो हर एक को पता है ना कि हम लोगों के अंदर क्या चल रहा है। तो वही चीज़ मैं यहाँ फील कर रही हूँ कि कोई इंसान बाहर, देखो चाहे वो आपका पर्सन है चाहे वो आप खुद है, कि बाहर तो वो ऐसे जेस्चर शो कर रहा है कि इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर किसी इंसान के आने जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ऐसा हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। कई बार अगर हम मान लो मेरे व्यूअर्स की ही एनर्जी है कि वो रो रहे हैं, या कि दुख है, नो कांटेक्ट में है, या किसी से फाइट हुआ है, या फिर उनके अंदर ही एक फाइटिंग चल रही है कि कब जो है एक इंटीग्रेशन, एक गुड टाइम वो स्पेंड करेंगे, मतलब एक पार्टिसिपेशन, इधर से इंटीग्रेशन, कि कब एक जो है ये वक्त का पहिया घूमेगा और उनका जो है एक गुड लक स्टार्ट होगा, और वो भी चीयर करेंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी खुशियों में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी भी लाइफ आगे मूव ऑन होएगी। ठीक है जी। तो वो लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हो सकता है वो इस वजह से भी अंदर ही अंदर रो रहे हों, या कई इंसान यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि शो तो ऐसे करते हैं जैसे ऑर्डनरी ऑर्डनरी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सही है, ये है वो, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी कुछ फाइटिंग, कुछ ऐसा चल रहा है कि उसको वो मतलब फेस करते करते जो है ना, एक जैसे कभी कभी वो जो है आपा खो देते हैं और रो पड़ते हैं। ठीक है जी। तो या ये कार्ड ये भी बताते हैं कि किसी से उनकी फाइटिंग हुई है, लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं थे, मतलब डेलिब्रेटली एक तरह से जानबूझकर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी को उन्होंने कुछ ऐसा कहा और आगे से भी उन्होंने जस्टिफाई किया, या आगे से आर्गूमेंट हो गई, जिस वजह से वो इंसान जो है अपने आप में एक दुखी दुखी सी एनर्जी फील कर रहा है, कि कई लोगों के साथ ऐसे रेजोनेट होगा। ठीक है जी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। किसी के भी होरोस्कोप में जो सैटर्न है, शनि, शनि देव जी, उनका जो है पीरियड चल रहा है, किसी की साढ़ सती चल रही हो सकती है, 10 और 6, 16, 6 और 1 7। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है मेरे व्यूअर्स या उनके पार्टनर जो है, उन्हीं की एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ ना, कि उनके लिए रीडिंग है, नो कांटेक्ट वालों के लिए। उसमें आप भी आते हो, आपका पार्टनर भी आता है, आपकी सिचुएशन भी आती है और आप भी आते हो। तो उसमें क्या चल रहा है, जैसे कोई थोड़ा मैं देख रही हूँ केतु और थोड़ा सा सैटर्न। ये जो सैटर्न होता है वो तो आपको देखो एकदम से डाउनफॉल दिलाता है, एकदम से राइज कर देता है। जिनकी भी कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो वो बहुत जल्दी तो उनको कहते हैं आसमान पे पहुंचा देता है, एकदम से ज़मीन पे गिरा देता है, चाहे वो उनका कोई भी सनेरियो हो। ठीक है जी। और अगर केतु का हम देखें तो वो केतु जो है हमें या तो शारीरिक, कई लोगों को मैं यहाँ देख रही हूँ कि उनको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है। थोड़ी सी नेगेटिविटी भी मुझे नज़र आ रही है, जैसे कोई किसी के ऊपर कोई स्पेल या इस टाइप का है, चाह के भी वो निकल नहीं पाते। ठीक है। गोइंग विद द फ्लो। ओके। शेयर ये कर रहे हैं कि वो बहुत मज़े में हैं, गोइंग विद द फ्लो, उनको चीज़ों के साथ बड़ा एंजॉय करना आता है, बड़ा सब कुछ बड़ा जो है ठीक है, वो बढ़िया है, ये है वो है। ये आपकी सिचुएशंस हैं और आपके
पार्टनर की भी हो सकती है, वाइस वर्सा। कि यहाँ पे ये चीज़ जो मैं नो कांटेक्ट में देख पा रही हूँ कि एक इंसान चाह रहा है कि समय बदले, या कुछ मिरेकल हो, या कुछ ऐसा हो कि हम लोग मिल जाएं, या हम लोग ना मिल जाएं, हमारी ज़िंदगी जो है अच्छी हो जाए ताकि हम भी खुशियों में शामिल हो सके। तो वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर रहा है। फाइटिंग क्या है? फाइटिंग ये नहीं है कि किसी किसी एक इंसान से ही उसकी फाइटिंग है, या किसी एक एसोसिएशन से ही उसका फाइट हो रहा है, या किसी अपने फ्रेंड्स में फाइटिंग है, या अपने पर्सन से फाइटिंग है। फाइटिंग उसके अंदर भी हो सकती है, जो वो एक जद्दोजहद कर रहा है, एक लेकिन शो कर रहा है ऑर्डनरीनेस, कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ जो है भला। गेट बंद करके जा खुशी, सारे मॉस्किटोज आ जाएंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ। अब हम देखते हैं कार्ड से, टैरेट से क्या होता है नो कांटेक्ट में व्यूअर्स के। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। देखो यहाँ पे नो कांटेक्ट ये नहीं कि आपके अपने पार्टनर से ही नो कांटेक्ट है। नो कांटेक्ट मतलब एक इंसान है जो दुनिया से एक तरह से अपने आप को उसने अकेला कर लिया है, वो भी एक नो कांटेक्ट है। या वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा अंदर अकेलापन फील कर रहा है कि उसको जो लग रहा है कि वो सब में रह के भी अकेला है, तो वो भी एक लोनलीनेस भी एक एक वो भी एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है। अच्छा, एक चीज़ और, एक कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कहते हैं ना, वो अपने आप में ही, मतलब जैसा मैं बता रही हूँ ना कि उनको ये फील हो रहा है कि इस वजह से उस वजह से इस वजह से उस वजह से वो लोग अलोन हैं, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा। ठीक है, उनकी लाइफ जो है एक फ्लो की, गोइंग विद द फ्लो नहीं हो पा रही, नहीं चल पा रही। ठीक है, उनको जो है कुछ फेस ऐसा करना पड़ रहा है जो वो शेयर भी नहीं कर सकते, जो ये उनके मन का जो एक खालीपन या दुख है, वो चीज़ उसको वो बाहर भी नहीं ला सकते। ठीक है जी, तो बाहर वो शो कर रहे हैं ऑर्डिनरीनेस, अंदर से बहुत ज़्यादा एक रिन्यूअल, जैसे कहते हैं ना, एक जजमेंट जो है मांग रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि भगवान जी सिचुएशन को ठीक करो, चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, चाहे उनकी लव लाइफ की कंडीशन है। मतलब यहाँ मैं देख पा रही हूँ, मुझे बड़ा स्पेसिफिक मैसेज मिला है। किसी को बिजनेस में, किसी ने जैसे इंस्टॉलमेंट पे करनी है, किसी ने बिजनेस में जो है लॉस देखा है। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको लग रहा है कि उन्हें इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उनके पास पैसा कलेक्ट नहीं हो रहा, या इस टाइप से मुझे ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए हो सकता है। तो भगवान जी प्लीज़ इस रीडिंग के द्वारा सबको गाइडेंस दीजिए। देखिए, जैसे ही मैंने कहा कि बिजनेस की डील है, वैसे ही 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा। प्लीज़, 3 ऑफ वॉन्ड्स यही होता है कि कोई इंसान जो है उसने कहीं पैसा जो है इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रखा है और वेट कर रहा है फ्रूटफुलनेस की। ठीक है जी, चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है उनके। ओके ओके, जिस चीज़ के लिए भी आप सोच रहे हो उसमें क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, मेरा दिल कोई भी कार्ड रिवर्स लेने का आज नहीं कर रहा, तो मैं इसको सीधा ही लूँगी। ओके, मुझे रिवर्स कार्ड नहीं लेना है, मुझे सीधा ही लेना है, अपराइट ही लेना है, उसी के हिसाब से ही मैं रीडिंग बना लूँगी। ओके जी, तो यहाँ हमें मिला है 6 ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा किसी को याद करके कोई रो रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि पहले ही हमारे पास आया फाइटिंग, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है आपस में, या कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई जुडिशरी केस हो सकता है जिसमें वो इंसान जो है अपने आप में बहुत एक अशांति फील कर रहा है, एक एनॉयनेंस एनॉयंसेस फील कर रहा है, कंपटीशन फील कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर, अंदर ही अंदर वो एक खालीपन कि मैं इस दौड़ में कब तक जो है दौड़ूंगा, कब तक जो है, कब मेरी लाइफ में एक फुलफिलमेंट, एक सेलिब्रेशन आएगी, कब जो है जो मैं चाहता हूँ मेरी विश फुलफिल होएगी, कब मैं जो ये सिचुएशन जिसके लिए भी आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो किसी लव वन के लिए है, चाहे करियर के लिए, कब मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होएगी। ठीक है जी, 6 ऑफ वाटर, यहाँ पे कोई किसी को बहुत याद करके रो रहा है, या वो
रो तो नहीं, ऐसे नहीं रो रहा क्या आंसू बहा रहा है, मतलब रो रहा क्या मतलब एक तरह से परेशान हो रहा है। उसको लग रहा है कि सामने वाला जो है थर्ड पार्टी में बड़ा चिल कर रहा है, बड़ा जो है थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा है, और मैं जो हूँ, मैं एक इतना इमोशनल फीलिंग होते हुए भी फिर भी मैं अकेला या दुखी फील कर रहा है। एक इंसान इस वजह से दुखी हो रहा है कि उसकी लाइफ में कोई पैशनेट बिगिनिंग जिसका वो वेट कर रहा है वो नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अब हमारा कार्ड हमें दीजिए भगवान जी कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं या कोई भी उनकी सिचुएशन है। ओके, देखिए देख लीजिए। अब ये अपराइट आया कार्ड, और ये सबसे जितने भी कार्ड आ चुके हैं सबसे अच्छा कार्ड है। आपने सुना होगा जैसे वो शाहरुख खान बोलता है ना कि जब वो किसी मूवी में डायलॉग है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे शिद्दत से अगर करते हैं तो वो पूरी कायनात हमारे साथ होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड्स भी हैं, कप्स भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं, पेंटिकल नहीं है बस, और सारे साइन हैं। एयर साइन एरीज लियो, सॉरी एयर साइन नहीं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, और कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, और यहाँ पे है वॉन्ड्स, और स्वॉर्ड्स भी हैं तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। स्वॉर्ड्स का कौन सा, स्वॉर्ड्स का भी कार्ड नहीं आया अभी। नहीं नहीं, स्वॉर्ड्स का भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो वॉन्ड्स और कप्स हैं। देखिए, हाँ जैसा कि पहले मैं 6 ऑफ वॉन्ड को जरा एक बार वो कर लूँ। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कोई किसी सक्सेस का वेट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग किसी सक्सेस का वेट कर रहे हैं। मे बी कुछ लोग हैं जो शादी, पर्टिकुलरली मैरिज की वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में मैरिज कब होगी। चाहे वो किसी इंसान पर्टिकुलर के लिए चाहते हैं कि इससे मेरी मैरिज कब होगी, चाहे वो वैसे अपनी, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव हो, जैसे भी हो, कि उनकी शादी कब होगी। ये बहुत ज़्यादा बहुत लोगों से रेजोनेट होगा कि वो एक कमिटमेंट, एक शादी की वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो विनर होंगे। ठीक है जी, कब सेलिब्रेशन होगी शादी। देखो मे बी ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कुछ लोगों ने रिसेंटली यहाँ पे कोई इनविटेशन, कोई फीस्ट, कोई शादी, कोई दावत जो है एंजॉय करी है आज के दिन। ठीक है जी, आज के दिन या कल के दिन, मतलब इन दिनों। ठीक है, और ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि एक इंसान, चाहे वो मेरे व्यूअर्स में से है चाहे उन जिनके लिए वो सोच रहे हैं वो इंसान, कि उसने ठानी हुई है। जैसे एक होता है ना, एक इंसान ने ठान लिया है कि मुझे विनर होना है, मुझे ये मुकाम पाना है, चाहे वो उनके करियर में है चाहे लव लाइफ में, उन्होंने ठान लिया है। तभी यहाँ पे फाइटिंग और इंटीग्रेशन का कार्ड हमें मिला है, जो बताता है कि आप जिस चीज़ के लिए भी परिश्रम या एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपको मिलेगी। थोड़ी, क्योंकि नाइट ऑफ फायर, नाइट के जो नाइट के कार्ड होते हैं वो स्लो मूव उसको दिखाते हैं कि चाहे जो है थोड़ा आपको एलिवेट होने के लिए, ऊंचा उठने के लिए जो है वक्त लग रहा है, चीज़ें आपको देरी से मिल रही हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है चाहे वो आपकी करियर लाइफ है, किसी में भी, लेकिन चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने हमें बता दिया है। तो यहाँ पे जो भी आप डिज़ायर रख के ये रीडिंग देख रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। डेफिनेटली जो आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो या दुखी हो रहे हो, जो वो रात है वो सुबह में ज़रूर बदलेगी, और बहुत जल्दी ही बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन का कार्ड जो एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून को दिखाता है, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल भी यही बताता है कि चीज़ें जो हैं घूम फिर कर, फिर अगर अच्छा है तो अच्छे में ही आएंगी, अगर बुरा, अगर मान सॉरी अगर बुरा चल रहा है तो अच्छा जल्दी आएगा, अगर सॉरी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो वो दूर होनी, ठीक होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये कार्ड हमें एक गुड लक का साइन बता रहा है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यही बता रहा है कि आप लोग विनर होंगे इस कनेक्शन में, या फिर इस समय जिस चीज़ के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए भी। एक चीज़ यहाँ पे हमें कार्ड मिला है बॉटम में, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए
मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा आ चुका है या आ रहा है, या वो अपनी लाइफ में एक ऐसा मकाम हासिल करने वाले हैं जो शायद उन्होंने सोचा तो था लेकिन बिलीव नहीं था कि हम ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। ठीक है जी। नाइट ऑफ वाटर, नाइट ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कोई इंसान आपके लिए इमोशंस बहुत फील कर रहा है। वो चाहता है कि वो आपको एक इमोशनली फुलफिलमेंट दे, आपको आपके साथ वो एक फैमिलियर जो है फील करता है। बहुत फीलिंग जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत सोच रहा है कि ये जो रिश्ता है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत फ्रूटफुलनेस है। अगर यहाँ पे कोई अपने पार्टनर के लिए अगर रीडिंग देख रहा है, जो पार्टनर या हस्बैंड जो थर्ड पार्टी में चला गया था, फिर वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहा है दोबारा से आपके साथ ही रिन्यूअल चाहता है, आपके साथ आपके लिए ही प्रेयर फील कर रहा है, आपको ही याद कर रहा है, आपके साथ ही एक फुलफिलमेंट जो है इमोशनल फुलफिलमेंट वो आपके साथ ही। ठीक है, किसी भी कारण से, देखो कहते हैं ना थर्ड पार्टी में इंसान किसी अट्रैक्शन से चला गया, चाहे पैसे का, स्पेसिफिकली यहाँ पे मुझे पैसे का अट्रैक्शन देख के वो इंसान थर्ड पार्टी में गया। उसको लगा कि ये स्टेबल है, लेकिन वो उस थर्ड पार्टी के साथ जो है वो थर्ड पार्टी निकल चुकी है। वो फिर आपका इंसान आपको ही याद कर रहा है, आपके साथ इमोशनली फुलफिलमेंट देखता है, आपके साथ ही एक उसको रिन्यूअल चाहिए, एक जजमेंट चाहिए, एक डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में आपको इतना याद कर रहा है। तो यहाँ पे जो आंसू बहाए जा रहे हैं ना, जो मुझे एक मैसेज मिला था डिवाइन की तरफ से कि आपने रोने पे रीडिंग बनानी है, कि कोई यहाँ रो रहा है, वो मैंने आपको सारे कारण बता दिए कि किस वजह से यहाँ पे मेरे कलेक्टिव्स जो है ऐसी एनर्जी में है। वो पहले भी मैंने आपको बता दिया कि सारे नहीं, यहाँ किसी जैसे एक मजनू बन के ही रो रहे हैं, मतलब कोई अपनी अकेलेपन के लिए रो रहा है, कोई जहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया है उस चीज़ में फ्रूटफुलनेस के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा है, वो चीज़ नहीं मिल रही, तब ऐसी सिचुएशन वो फील कर रहा है। कहीं पे फाइटिंग हुई है, लेकिन डेलिबरेटली वो नहीं चाहता था कि वो किसी को ऐसा कहे, लेकिन उसने कहा और उनको बुरा लग गया और लड़ाई होगी। इस टाइप का सिनेरियो जो है मैं यहाँ पिक कर रही हूँ एनर्जी। ओके जी। यहाँ पे आया है देखो क्वीन ऑफ एयर। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई ऐसा शख्स या ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ब्लंट स्पोकन है, जो कहते हैं ना वो शब्द भेदी बाणों से आपके पार्टनर को छलनी करता है। चाहे वो कोई मदर फिगर है, चाहे वो यहाँ पे वैसे मदर फिगर का ही मुझे दिख रहा है, चाहे वो उनकी मदर हैं, चाहे उनके बच्चों की मदर हैं। ठीक है जी। ओके। ओके, देखिए एट ऑफ एयर, एट ऑफ एयर का कार्ड होता है एक बाउंडेशन, एक खुद पे ही जैसे एक मतलब खुद पे ही जैसे एक डाउट होना, खुद से ही एक लड़ाई, खुद से ही एक इंसान फ्री विल कोई डिसीजन नहीं ले रहा, फ्री विल होके वो जी नहीं पा रहा, एक अपने आप को एक बंदिशों में महसूस कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी हमें ये एट ऑफ एयर जो है बताता है। तो हो सकता है आपका इंसान जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो भी अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें उसको एक ऐसा सिचुएशन लग रही है कि वो क्या करे। जैसा कि आपको दिख गया थर्ड पार्टी है, श्योरली वो क्या करे, ऐसी सिचुएशन है उस बंदे की, आपके पर्सन की। हो सकता है ये इंसान को अपने, जैसे होता है ना कि मे बी अगर ये मैरिड है, उसको लगता है कि मैंने इस इंसान को छोड़ के अगर दूसरे को, चाहे वो कितनी भी उस इंसान से इमोशनली फुलफिलमेंट देख रहा है, लेकिन उसको लगता है कि उसकी सारी सिक्योरिटी, उसका पैसा, उसका जो ये एम्पायर है, अगर वो इस रिश्ते को अंजाम देता है और उधर से जो है नो कांटेक्ट करता है, तो वो स्टेबिलिटी, वो सब कुछ जो है उसके हाथ से चला जाएगा। देख लीजिए, मुझे पता नहीं किसके लिए इतने मैसेज जो है मिली जा रहे हैं, मैं बोले जा रही हूँ। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि मैं रीडिंग कभी भी ऐसे रीडिंग नहीं बनाती, मेरी ये इंट्यूशन जो चीज़ गाइड करती है मैं उसी
हिसाब से ही रीडिंग बनाती हूँ, चाहे वो एक के साथ रेजोनेट हो, चाहे वो किसी के साथ भी रेजोनेट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता खैर। लेकिन मतलब मेरा मतलब मुझे कभी ये नहीं होता कि मैं एक जो मेरे को लगेगा मैं बोलूँगी, चाहे मुझे कोई के ये पॉजिटिव रीडिंग बनाती है, चाहे कोई के नेगेटिव बनाती है, चाहे कोई के ये कहानियाँ सुनाती है। लेकिन कहानियाँ तो खैर आप मेरे मेरे चैनल पे कभी सुनोगे ही नहीं। मेरे को तो जो कार्ड में दिखता है मैं वही चीज़ बोलती हूँ, जो मुझे मैसेज मिलते हैं भगवान की तरफ से। ठीक है जी। यहाँ पे कोई इंसान जो है झूठ, फरेब, एक जैसे किसी को धोखा मिला होता है, धोखा क्या, चीटिंग, इस टाइप की एनर्जी में भी है। मुझे लग रहा है ये आपका पर्सन ही है जिसको लगता है कि आपने इसको धोखा दे दिया है। ठीक है, ये आपसे कोई बातें जो है क्लियर करना चाहता है। कोई एक जैसे एक होता ना कि जैसे आपका पर्सन आपको ही दोषी ठहरा रहा है, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखी है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो कोई इंसान जो है बाहर सेटल होने के लिए सोच रहा है, या उसको लग रहा है कि जैसे इनसिक्योर फीलिंग, चाहे कोई घर परचेज करना है, चाहे कोई घर सेल करना है, इस टाइप से। तो उनको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो इन आप फ्री विल होके उस भगवान का नाम लेके आप डिसीजन लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कार्ड मिला है बहुत अच्छा, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इंटीग्रेशन का कार्ड, कि जो गुड लक को बताता है। अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लेना है तो आप फ्री विल होके उस डिसीजन को लीजिए। ठीक है जी, जैसे कोई घर सेल परचेज या इस टाइप से कुछ भी, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। अगर कोई इस वे, देखो ये बड़ा स्पेसिफिक था, किसी के लिए होगा मैसेज, क्योंकि यहाँ पे गुड लक का साइन आया है। ओके, हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे कुछ लोग मैं ऐसे देख रही हूँ जिनको कोई नया इंसान जो है एक प्रपोज़ल या ऐसा जेस्चर, डायरेक्ट प्रपोज़ल नहीं दे रहा लेकिन जेस्चर दिखा रहा है जैसे वो उनके लिए बहुत फीलिंग रखता है। तो आप इस इंसान को मौका दे सकते हैं, क्योंकि इस बंदे की इंट्यूशन कोई भी इस फ्रॉड वाली नहीं है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये इंसान पास से वुंडेड है, जो आपके पास एक, आपको ये काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखता है, वाइफ मटेरियल देखता है या हस्बैंड मटेरियल देखता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ जैसा मैंने जब पहले स्टार्टिंग में कार्ड देखे थे तो मैंने बोला था यहाँ पे मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है। नेगेटिविटी क्या है, देखो नेगेटिविटी, कुछ लोग हैं जिनके ऊपर यहाँ मैं स्पेल या इस टाइप से कोई नहीं, लेकिन वो ना पब्लिक में जैसे ही आते हैं, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है, उनके पार्टनर की, कि उनको लोग बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट्स में देखते हैं तो उनको नज़र लग जाती है। उनसे लोग बहुत जल्दी इन्वियस होते हैं, बहुत जल्दी। तो आपको अपना, जैसा कि जैसे अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अपना सदका या कुछ भी, जैसे हिंदुज़म में अपना वो अपने सिर से वार के किसी को गरीब को पैसे दो, या इस टाइप की थोड़ा दान पुण्य वाले रिचुअल करते रहा करें आप, अगर आप चाहते हैं। क्योंकि देखो कहते ना, अब मान लो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप हॉस्पिटल में पैसे दे रहे हो, आप कुछ भी अगर ऐसा होता है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, अगर होता है तो आप वो पैसे भी तो देते हो ना। तो क्यों ना, क्योंकि देखो कहते नहीं, जो लक्ष्मी है या जो हमारे पास आता है उसको हम थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से ही क्यों ना किसी को दे दें। तो ऐसे जो परोपकार के थोड़े काम हैं, ये सबके लिए है। थोड़ा थोड़ा किसी को, कहते ना, अगर हम खुशी चाहते हैं तो हम किसी को भी खुशी दें, क्योंकि जो चीज़ देंगे वो बढ़ेगी। अगर हम प्यार चाहते हैं तो हम किसी को भी अनकंडीशनल प्यार दें। प्यार का मतलब वही प्यार नहीं होता कि हाँ भाई फिजिकली, वो प्यार, प्यार का मतलब है अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको इमोशंस दे तो आप किसी और पे अपने इमोशंस लुटाएं। कोई और पे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक किसी पे दया करके उसके लिए कुछ कर दिया। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत करनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सैटर्न, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ये मिल रहा है कि सैटर्न, शनि देव, शनि की कोई, या तो आप लोग सरस्वती फील कर रहे हो, कह रही हूँ सफ़र, मतलब आपकी लाइफ उसमें चल रही है हॉरोस्कोप में, ऐसा कुछ मुझे पिक हो रहा है। तो स्पेसिफिकली आप लोग कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर करें।
और कुछ नहीं कर सकते, कुछ एक पाउच लेके किसी डॉग को ही डाल दे, थोड़ा सा चिड़ियों के लिए ऊपर पानी रख दें, वो भी कुछ 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 में बहुत कुछ आ जाता है। मैं कहती हूँ ये इस टाइप का कुछ नहीं कर सकते, 10 रुपए किसी को वैसे ही दान दे दो, किसी को खुश कर दो, किसी को रोटी खिला दो, किसी को चाय पिला दो, इस टाइप का छोटा छोटा ही कितना बूंद बूंद से सागर भरता है। तो जो हम चाहते हैं, तो हम चाहते सारे खुशी हैं, देने को तैयार नहीं है। हमें कोई एक बात सुनाता है तो हम उसको 10 सुनाने की सोचते हैं कि इनने मेरा दिल साड़ा ना, मैं भी 10 साड़ांगी। नहीं, ये जो सोच है ना, इसको बदल दो। आपको किसी ने दुख दिया, आप उसके लिए 50 बार दुआएं करो, 50 बार उसके लिए सुख मांगो, क्योंकि आप तो अपने भैया, हमने अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। आप उसके लिए 10 बार ब्लेसिंग्स मांगो, आपकी तरफ वही चीज वापस आनी है। तो ये आज मैं थोड़ा टॉपिक से भी हट रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। पर आज बहुत कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग थी ये आज की। मुझे नहीं समझ आ रहा इतने मैसेज किसके लिए मिल रहे हैं, पर बहुत जो एक आउटकम देखा जाए ना इस रीडिंग की, वो आपको डिवाइन यही कह रहा है कि विनर होने की, कि आप जिस चीज़ के लिए भी ये देख रहे हैं उसमें आप विनर होंगे। लेकिन उसके लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको करनी है। आपको पॉजिटिव रहना है। आपको जो मैंने ये बताया कि थोड़ा बहुत चैरिटी, थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का अपने हाथ से करते रहा करें, ठीक है जी। क्योंकि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। अब कई लोग क्या है अपनी लाइफ में अपने जैसे पहले ही मेरे साथ हो चुका है, वो पुरानी कहावतें लेंगे, दूध का जला छाछ को फूक फूक के मिलता है। अरे दूध जल गया, वो जो जलना था जल गया दूध। अब जिंदगी बार बार थोड़ी ना इंसान, हाँ ये है कि आप प्रिकॉशन रखें, आप उस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि दोबारा हमारे साथ धोखा ना हो। लेकिन हमेशा अगर हम शक शुबा, तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे ना। अगर हम हमेशा हर एक को एक इनसिक्योर वाली फीलिंग से ही देखें, इसने मुझे ऐसा कहा क्योंकि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मैं अपने मन में ही अपनी परेशानियां इकट्ठी क्यों करें हम लोग। तो हमें, हमारे पास छोटी सी जिंदगी है, हमें उससे खुशी खुशी जीना है, ठीक है जी। तो हर मोमेंट पे, हर उस पे खुशी को ढूंढे कहाँ है, और उसको कहते ना। अब आप देखो, एक इंसान के लिए खुशी है, मैटर करता है कि उसको फॉरेन जाना है। एक इंसान जो फॉरेन में है उसके लिए खुशी है कि उसको एक बार अपना देश देखना है। तो खुशी और पैसा कहीं पे भी ठहरा नहीं है, उसको आपने अपनी लाइफ में खुद अनुभव करना है और लाना है। और आएगा कैसे खुशी और पैसा? कि जो हम करेंगे, जो हम देंगे। पैसा चाहिए तो पैसा दो, खुशियां चाहिए तो खुशियां दो। दिल खुद तो सोचो कि किसी का दिल साड़ दिए तो फिर खुशियां नहीं मिलेंगी। खुद तो ये सोचो कि मैं किसी को 10 बातें ऐसी बोल दूं कि उसको पता लग जाए, सिर्फ ये शो करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूं। नेवर। आप एक चीज नोट करो, कहते ना हम सुनते थे कि बड़ी सहन शक्ति है तेज। सुना आपने? सहन शक्ति है, इसका मतलब सहन करना ही शक्ति है। जो सहन नहीं करता वो अपनी शक्ति खो देता है। अगर हम सहन नहीं कर पाते और इरप्टिंग वॉल्केनो की तरह सामने वाले पे फट पड़ते हैं या उसको 4 बातें सुना देते हैं, तो क्या है उससे? उससे क्या होगा? उससे आपने खुद अपनी शक्ति खोई है, सामने वाले का कुछ नहीं किया। देख लो, आप कहते हो ना, हम बार बार कहते हैं ऊपर वाला, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। देख रहा, हमें पता है ना ऊपर वाला देख रहा है। तो उस चीज के लिए अगर अच्छा किया है तो उसको भूल जाओ, बुरा किया है तो याद रखो कि बुरा किया है तो उसका रिजल्ट में मिलना है। इसलिए मैं तो आपको ये कहती हूँ कि कुछ बुरा हुआ है आपकी लाइफ में, ये नहीं कि अब सारी जिंदगी के लिए अब अल्टीमेटम है कि बुरा ही होना है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहो, खुश रहो, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं। अब मैं आती हूँ फिर अपने मुद्दे पे। एक तो ये बंदा, जो भी पर्सन है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, और डिस्टेंस एक थर्ड पार्टी का काम उसने किया है। आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हो। एक इंसान आपको इमोशनली फुलफिलमेंट देना चाह रहा है, लेकिन उसको थर्ड पार्टी रोक रही है। आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है अपने आप में सेल्फ जो है ओरिएंटेड हो जाना है, ताकि
ये चीज़ें जो है खुद ब खुद जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हम एक बार मून और एक्कल से देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए प्लीज़ डिवाइन इन कार्ड्स के थ्रू कि आगे उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। वाओ, देखो जैसा कि मैं अभी इतना बोल रही थी ना, वो ही बता दिया डिवाइन ने कि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसमें भी एक अच्छाई देखो कि इसमें कोई अच्छाई छुपी है। अगर सामने वाला आपको जेस्चर नहीं शो कर रहा तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हो। एक इंसान आपको लेट गो कर रहा है, बार बार आपको अपनी ईगो बूस्ट कर रहा है, अपनी ईगो दिखा रहा है, तो आप पीछे क्यों नहीं हट जाते, क्यों उसके बीच में जा रहे हो। आप खुद अपने पे कंसंट्रेट करो। हर इंसान के लिए कोई ना कोई बना है, सोचो इस दुनिया में। और अगर आपके लिए कोई नहीं बना तो आप खुद के लिए ही बहुत है। आपने देखा होगा बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े जो रिसर्च जिन्होंने किए वो अकेले ही थे। तो डिवाइन ने अगर आपको अकेला रखा है तो आप ये सोचो कि बहुत बड़े काम के लिए उसने आपको अकेला रखा है। अपने अंदर के टैलेंट, अपनी छुपी प्रतिभाओं को निकालो अपने अंदर। बिगर पिक्चर देखो, हर चीज़ के पीछे ये देखो कि ये हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। ये चीज़ मुझे नहीं आज तक मिली तो इसके पीछे क्या कारण है। उस सब चीज़ों से पॉजिटिव रहो और जितना थोड़ा बहुत आपके पास है उससे खुश रहो। लुक एट द बिगर पिक्चर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो है ना, पता नहीं मेरी गाइडेंस से कहीं तंग ही ना आते हो कि ये मैडम इतना गाइड क्यों करती है। शो द वर्ड द रियल यू। देख लीजिए जो मैं बोल रही हूँ वही आई जा रहा है। लैक ऑफ की एनर्जी देते हो आप चाहते हो चीज़ों को ज़िंदगी में आए, चाहे वो पैसा है चाहे वो कोई इंसान है, लेकिन एनर्जी जो दे रहे हो लैक ऑफ की है। मेरे पास नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। मेरे पास ये रिश्ता नहीं है, मुझे ये चाहिए। आप वो एनर्जी देनी बंद करो ना कि नहीं है, कहो है। मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं खुद खुश हूँ अपने आप में। मेरे घर में जो रिश्ते हैं मैं उनसे बहुत खुश हूँ, मैं उनके साथ खूब खुशी मना रहा हूँ। शो द वर्ड रियल यू। अपने आप को शो कीजिए, आप कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, आप करके दिखाइए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, देखो यहाँ पे मतलब आपको आंसर मिल गया है। अगर आपकी कमिटमेंट जो है अभी जो है ये सारा टेस्ट चल रहा था आपका। अगर आपने कुछ भी खोया है या कुछ भी सफरिंग्स हैं या कुछ भी जो चल रहा है कि ये आपका टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, ना रुलाने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है खुद पे वर्क करने की। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। क्योंकि हमें कार्ड इतने अच्छे मिले इंटीग्रेशन के और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कि आपका हार्ड वर्क कहीं नहीं जाने वाला। जहाँ पे भी आपने किया है, चाहे किसी रिश्ते में किया है, वो आपको एक दिन पेइंग ऑफ होगा। चाहे आपने एक किसी इमोशंस से अपने इन्वेस्ट करे हैं तो डिवाइन आपको, चाहे आपने कहीं पैसा लगाया है, आप वेट कर रहे हो, अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो डिवाइन आपको श्योरिटी दे रही है कि वो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। बस आपको खुद को शो करना है कि आप क्या हो रियल में। अगर आपके अंदर प्यार है, किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी के बिना नहीं रह पा रहे, वो नहीं आपको प्रपोज कर रहा, आप कर दो। अगर आप किसी के बिना मरे जा रहे हो, दुखी हो, तो आप खुद पूछ लो कि हाँ भाई तू मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं है, फिर नहीं तो आगे बढ़े। देखो ये बहुत आपको अलग सा लग रहा होगा लेकिन ये फैक्ट है। और अगर कोई इंसान इतना अगर आपके सामने अभी से ही इतना वो है जो आपको चीज़ें छुपा रहा है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो आप दुनिया में इंसानों की कमी है क्या? क्या पता भगवान ने आपके लिए कितना अच्छा कोई और रखा हो। और यहाँ पे तो आ ही रही है एक न्यू बिगिनिंग। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, स्पेशली जो नो कांटेक्ट थे में हैं। अब हम एक बार ये देखेंगे क्योंकि मेरे व्यूअर्स ये सोच रहे हैं कि मैं उन्हें नेक्स्ट एक्शन तो बताया ना, हमारे पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखो। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। 10 ऑफ वाटर। वाओ वाओ, देखो मैंने कहा है ना यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक शादी का कार्ड आया। बहुत लोग यहाँ पे शादी के लिए देख रहे हैं।
कि कब तक उनकी लाइफ में, देखिए अक्टूबर जो है सिग्निफिकेंट है, अक्टूबर में आपकी शादी हो सकती है, या फिर आज से 10 महीने बाद आपकी शादी हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, देखो जो भी इंसान है, चाहे आपकी लाइफ में वो नया है चाहे पुराना है, आपको वो फैमिली की तरह देखता है। उसकी बड़ी जेन्युइन आपके लिए फीलिंग्स हैं, चाहे सरकमस्टांसेस कोई भी हैं, लेकिन ये जेन्युइनली आपको लव करता है ये इंसान। 10 ऑफ कप्स। चाहे देखो, अब मैं पहले भी कई बार बताती हूँ, ये नहीं है कि कोई कोई इंसान शादी में है तो अपनी शादी छोड़ के आपके पास दौड़ के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इंसान आपके साथ फुलफिलमेंट देखता है, आपके साथ, अगर ये कोई नया है तो भी इसकी इंट्यूशन आपके साथ फैमिली बनाने की है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। किंग ऑफ फायर, देखिए मे बी आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, अपनी चलाने वाला, अपने आप को अफलातून समझने वाला। ठीक है, माई वे इज़ द हाईवे। देख लो ये हमारे पड़ोसी कैसे शोर मचाते हैं सामने वाले। चलिए भगवान जी बताइए प्लीज़ नेक्स्ट एक्शन में मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। आपका वेट ख़त्म हो सकता है, आपका पर्सन जो है आपके लिए कोई प्लान कर रहा है, जो भी गलतियां उसने की हैं उनको एक अपोलोजाइज करना चाहता है, कंपनसेट करना चाहता है। ओके, दोनों ही ले लेते हैं, बड़े जंप करके आए हैं। लैक ऑफ वरी असिस्टेंस, देखिए ये आप लोगों की एनर्जी है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको दुखी एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, देखो यहाँ ईगो का कार्ड आ गया, कोई बहुत ईगोइस्टिक है आपका पार्टनर, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी। ठीक है, या फिर मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ईगो उनके अंदर अब आ गई है, तो अपनी ईगो को रहने दीजिए भैया। आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, ये आपके साथ फैमिली देखता है। नेक्स्ट एक्शन आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। नेक्स्ट एक्शन बताओ ना भगवान जी प्लीज़। आपको हाई रिगार्ड्स में बहुत खूबसूरत, बहुत